आज मैं आप सभी लोगों से अनंत चतुर्दशी का महत्व, अनुष्ठान, कथा और पूजा विधि किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान को ही अनंत का रूप माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 14वें दिन मनाया जाता है और इसको सामान्यतः भाईचारे की भी याद दिलाता है और कपास या रेशम के पवित्र धागे के रूप में इसमें 14 गांठ लगाकर भक्त अपनी कलाई पर बांधते हैं, चाहे पुरुष हों या स्त्री हों। वे पूजन करने के बाद इसको अपनी हाथ पर बाँह पर बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी की कहानी इस प्रकार है कि जब पांडव द्वारा कौरवों के साथ खेले गए जुए में वे अपना सारा धन, राजपाट, वैभव सब हार गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप इस अनंत भगवान की पूजा करिए और फिर व्रत का पालन करिए। इस तरह से आपकी खोई हुई संपत्ति, वैभव और राजपाट आपको वापस मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये व्रत को किया और उसके नियमों का पालन किया। तब उनको अपना खोई हुई धन संपत्ति, वैभव और राजपाट वापस मिल गया। यही एक कहानी ऋषि कौटिल्य और सुशीला की कहानी है। एक बार सुमंत ब्राह्मण था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। जब ऋषि कौंडिन्य सुशीला को अपने घर ले गए तो शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे शाम की प्रार्थना करने लगे। इसी बीच सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। उसने महिलाओं से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, हम भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं और इस दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत सुनने और उसका महत्व जानने के बाद सुशीला ने भी मन में संकल्प किया कि मैं भी अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करूंगी और मैं भी अपने इस बाँह पर इस पवित्र धागे को बांधूंगी जिसमें 14 गांठ लगी होती हैं। कौंडिन्य ने सुशीला से उसके हाथ पर बंधे धागे के रहस्य के बारे में पूछा। उसने पूरी बात बताई। तब भगवान अनंत की पूजा का महत्व भी बताया। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर आग में डाल दिया। भगवान अनंत का अपमान होने के कारण उनकी सारी संपत्ति खो गई और कौंडिन्य ऋषि अपनी गलती पर पछतावा करने लगे और उन्होंने अपनी गलती और माफ़ी पाने के लिए वे जंगल में तपस्या करने निकल गए, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा और काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। जब उन्होंने महसूस किया कि ये सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया और ऐसा करते समय उनको एकदम अचानक साधु ने बचा लिया जो ऋषि को एक गुफा में ले गया। भगवान विष्णु गुफा में कौंडिन्या के सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगवान अनंत की पूजा करने और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने के लिए 14 साल का लंबा व्रत का पालन करने की सलाह दी ताकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पा सके। कौंडिन्य ने वादा किया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन करेंगे और उसी दिन के बाद से यह व्रत का पालन करते हैं लोग और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और इस तरह से कौंडिन्य ऋषि को अपना खोया हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया। और इसका महत्व ये है कि इससे पापों का छुटकारा मिल जाता है और अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य रखें। भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को पाने के लिए और खोई हुई समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए 14 वर्ष तक इस व्रत का पालन जरूर करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार करें? सबसे पहले एक पटे पर जल रखें और कलश रखें और एक पटे पर सिंदूर के साथ 14 तिलक लगाएं
उसके बाद 14 पूड़ी पुए आप कुछ भी रख सकते हैं और उन पर तिलक लगाए जाते हैं। इसके बाद भक्त पंचामृत बनाते हैं जो एक क्षीर सागर का एहसास दिलाता है। एक पवित्र धागा जिसमें 14 गांठ होती हैं जो भगवान अनंत को ककड़ी पर बांधा जाता है और फिर 5 बार दूध के महासागर में घुमाया जाता है। श्रद्धालु एक व्रत का पालन करते हैं और फिर हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए पवित्र धागे को अपनी बांह पर बांध लेते हैं। पुरुष जो होते हैं वो दाएं हाथ पर बांधते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो बाएं हाथ पर अनंत सूत्र का धागा बांधती हैं और 14 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद इसको हटा दिया जाता है अच्छा शुभ दिन देखकर। इस तरह से अनंत भगवान की पूजा व्रत विधि कथा मैंने आपके सामने जो कही है उसके बारे में आपको अच्छा लगा होगा और आपको यह वीडियो कैसी लगी है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।